नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो प्रमुख व्यक्ति व उनके उपनाम। तो दोस्तों, जो उपनाम हैं वो याद करने योग्य है। राजस्थान पुलिस पटवार वगैरह सब में आते हैं आजकल। तो दोस्तों, पहला है राजस्थान की राधा, यानी कि जो राजस्थान की राधा है वो किसे कहते हैं। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीराबाई को। तो राजस्थान की जो राधा है किसे कहा जाता है? मीराबाई को। अगला है मीराबाई का अवतार। जो मीराबाई का अवतार है वो कहा जाता है किसे? गौरीबाई को। यानी कि जो गौरीबाई है उसे क्या कहा जाता है? मीराबाई का अवतार। अगला क्वेश्चन है भारत की मोनालिसा। भारत की जो मोनालिसा है वो किसे कहा जाता है? बणी ठनी को। ये जो बणी ठनी है आप सब जानते हो कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। कौन सी शैली से? किशनगढ़ शैली से संबंधित है ये बणी ठनी। उसके बाद में आगे अगला आता है थार की वैष्णो देवी। यानी कि जो थार है, थार का मरुस्थल, उसकी वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किसे? तनोट माता को। और इस तनोट माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में। इस तनोट माता के मंदिर के बारे में आप लोग सब जानते हो। इससे जो तनोट माता है इसे कहा जाता है बीएसएफ की कुल देवी, इसके अलावा रुमाल वाली देवी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे बात करें तो उसके बाद में आता है मंकी मैन। मंकी यानी जो बंदर होता है, वो जो बंदर मैन यानी कि मंकी मैन, यानी कि हूबहू मंकी के जैसा लगने वाला या मंकी के जैसा, जैसे हम लोग बहरूपिया बोल सकते हैं, तो वो किसे कहा जाता है? जानकी लाल बांड को। जानकी लाल बांड को कहा जाता है मंकी मैन। अगला आता है टाइगर मैन। टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांखला को। ये कैलाश सांखला को आप लोग जानते हो, मतलब जो शेर के जो बच्चे होते थे या शेर स्वयं खुद होते थे, उनके साथ जंगल में वो साथ रहा करता था कैलाश सांखला, इस वजह से इसे कहा जाता है टाइगर मैन। अगला आता है ब्रेड मैन। ब्रेड यानी पक्षी, मैन यानी आदमी, पक्षी आदमी, ये कहा जाता है सलीम खान को। उसके बाद में अगला है राजस्थान की मरु कोकिला। मरु कोकिला कहा जाता है गौरीबाई को। राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है गौरीबाई को। उसके बाद में आगे देखेंगे, अगला आता है राजपुताने का अबुल फजल। राजपुताने का जो अबुल फजल है वो किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को। मोहनोत नैणसी को कहा जाता है राजपुताने का अबुल फजल। उसके बाद में आता है आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का जो मसीहा है वो कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। उसके बाद में प्रश्न आता है अगला, किसान आंदोलन का जनक। जो किसान आंदोलन है उनका जनक कौन है? वो उनका जनक है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक है उनका जनक। जो किसान आंदोलन उनका जनक हो गया विजय सिंह पथिक। अगला आता है 12वां, पत्रकारिता के भीष्म पितामह। जो पत्रकारिता है उसके भीष्म पितामह कहा जाता है जाबरमल शर्मा को। किसे कहा जाता है? जाबरमल शर्मा को। उसके बाद में अगला आता है गांधी जी के 5वें पुत्र। गांधी जी का जो 5वां पुत्र है उसे किसको कहा जाता है? जमनालाल जी बजाज को। जमनालाल जी बजाज के बाद में अगला बनता है राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। उसके बाद में आगे अगला आता है बागड़ का गांधी। बागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। जो भोगीलाल पांड्या है उसे कहा जाता है बागड़ का गांधी। उसके बाद में आता है अगला राजस्थान के लोकनायक। राजस्थान के लोकनायक जी हैं जय नारायण जी व्यास। जय नारायण व्यास को कहा जाता है राजस्थान का लोकनायक। उसके बाद में आता है गरीब नवाज। किसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता हुआ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है। उसके बाद में अगला आता है राजस्थान का लोहा पुरुष। जो राजस्थान का लोहा पुरुष है वो कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। दामोदर लाल व्यास को।
अगला आता है पानी वाले बाबा, जिसे वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वाटरमैन ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। उसके बाद में आगे आता है, अगला है वर्तमान राजस्थान के निर्माता। जो वर्तमान राजस्थान है उसके निर्माता कौन हो गए? मोहनलाल जी सुखाड़िया, मोहनलाल जी सुखाड़िया। उसके बाद में आता है आदिवासियों की बाईजी। जो आदिवासियों की बाईजी है वो कहा जाता है मंजू राजपाल को। किसे कहा जाता है? मंजू राजपाल। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का शेर। दोस्तों हल्दी घाटी का शेर आप लोग सब जानते हो, जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप को कहा जाता है। ये मेवाड़ के शेर भी हैं। हल्दी घाटी का तो शेर कौन हो गया? महाराणा प्रताप। अगला आता है राजपूताने का करण। दोस्तों जो राजपूताने का करण है वो कहा जाता है किसे? राय सिंह को। राय सिंह को कहा जाता है राजपूताने का करण। मारवाड़ का प्रताप। अगला है मारवाड़ का प्रताप, ये कहा जाता है रावचंद्र सेन को। और इसी रावचंद्र सेन का एक नाम और है जिसे कहा जाता है भुल्ला बिसरा राजा। ये भी किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है मारवाड़ का भागीरथ। मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है गद सिंह को। किसे कहा जाता है? गद सिंह को। फिर आता है कैमल मैन। कैमल यानी ऊँट, मैन यानी आदमी। किसे कहा जाता है? अशोक टाँक को कैमल मैन कहा जाता है। उसके बाद में आता है मेवाड़ के भीष्म पितामह। मेवाड़ के भीष्म पितामह है राव चूड़ा। राव चूड़ा जी को कहा जाता है मेवाड़ के भीष्म पितामह। अगला आता है राजस्थान का कबीर। राजस्थान का जो कबीर है वो कहा जाता है किसे? दादू दयाल जी को। फिर आता है राजस्थान की लता। राजस्थान की जो लता है वो किसे कहा जाता है? सीमा मिश्रा को। किसे कहा जाता है? सीमा मिश्रा को। उसके बाद में आता है राजस्थान की जलपरी। और राजस्थान की जो जलपरी है वो कहलाती है कौन? रीमा दत्ता। फिर लास्ट क्वेश्चन है मारवाड़ की नूरजहां। जो मारवाड़ की नूरजहां वो है गुलाबो राय। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना और पास में ही घंटे वाला चिन्ह है उसको दबा देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।